हेलो एवरीवन। आज हम पेपर सॉल्व करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। सेट 2018 का ट्रांसफॉर्मेशन हम सॉल्व करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम लेते हैं चेंज ऑफ वाइस। एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस बनाएंगे हम। देखिए पहला सेंटेंस है हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स। इसमें हमारे पास वर्ब क्या है? वेक्सेस, वैक्स वर्ब है। ये फिफ्थ फॉर्म के रूप में है और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। हिज बिहेवियर हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ये वैक्सेस वर्ब होगा, समटाइम्स एडवर्ब होगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें पता है कि जब एक्टिव वर्ब पैसिव बनती है तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट कौन है? आई। मी है, मी को हम सब्जेक्ट बना दिया आई। प्रेजेंट टेंस है, बी का रूप इज एम आर लगाएंगे तो यहां पर आई के साथ क्या आएगा? एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैक्स। पैसिव वॉइस में एक्टिव की वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आई वैक्स एट हिज बिहेवियर sometimes। अच्छा ये रहेगा कि ये समटाइम्स को हम कहां पर लिख रहे हैं? इस जगह पर है। जैसे और आई एम समटाइम्स वेस्ट एट हिज बिहेवियर। देखिए यहां पर हमने बाई का प्रयोग नहीं किया है, वैक्स के साथ में एट का प्रयोग किया है। इसमें मेरे पैसिव पर वीडियोस देखिए, उसमें शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जब थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है वो एडजेक्टिव बन जाती हैं, तो उनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करके और प्रीपोजिशंस का जैसे एट, विद, इन, इस तरह की प्रीपोजिशंस का हम अबाउट, इस तरह की प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है? एट का प्रयोग किया है। ये बाई की जगह एट का प्रयोग होगा इसमें। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, समन द फायर ब्रिगेड। समन द फायर ब्रिगेड। तो देखिए यहां पर क्या है? समन द फायर ब्रिगेड। यहां पर ये वर्ब सोल आ गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस कैसे बन गया? इंपेरेटिव। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो हमारा रूल क्या होता है? पहला रूल हम कर देते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस और अदर वर्ड्स होंगे तो उनका हम प्रयोग कर देंगे। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का, जब वर्ब की फर्स्ट प्रोसेस हो इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये हमारा रूल होता है। इसके अनुसार हम उसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? लेट। अब देखिए पैसिव वॉइस में जो लेट है ना, ये वर्ब हो जाती है। लेट द फायर ब्रिगेड बी समवन। लेट द फायर ब्रिगेड बी समवन। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस लेट को यदि आपने लगाना चाहें तो द फायर ब्रिगेड को सब्जेक्ट बना दीजिए और जब इंपेरेटिव से जब हम असर्टिव बनाते हैं तो फिर वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और द फायर ब्रिगेड शुड बी समवन। इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड। इसके हम सेंस देखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू समन द फायर ब्रिगेड। नेक्स्ट हम देखते हैं
कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। योर सराउंडिंग्स ये ऑब्जेक्ट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है। कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। और वर्ब हमारे क्या हो गए? कीप वर्ब हो गई। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को भी हम इन दोनों रूट से बना सकते हैं। इसको आप अपने आप बना लीजिएगा बेशक। लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन। चलिए, लेट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन। ये क्लीन अदर वर्ड के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा, ये लास्ट में जाएगा। केप्ट वर्ब हो गई। लेट योर सराउंडिंग्स बी केप्ट क्लीन या योर सराउंडिंग्स शुड बी केप्ट क्लीन। आगे हम देखेंगे, तो देखते हैं। दे सब्जेक्ट होगा, सा वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट होगा। क्लिपिंग अपॉन दी ट्री, ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का नॉन फ्रेंड सेंटेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये नॉन फ्रेंड क्रिया है। क्लिपिंग आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। ये एडजेक्टिव फ्रेज का कार्य हो रहा है। किसके लिए? दे साहिब, ये यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। ये इसको हम यहीं पर रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ही वाज सी, क्योंकि इसका संबंध किससे है? वर्ब से। और जब वर्ब से इसका संबंध होगा तो क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। यदि इसका संबंध इससे हिम से होता तो फिर ये क्या बन जाता? एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता। अब क्योंकि इसका संबंध सा से है, उन्होंने देखा, क्या कर रहा था वो कोई एक्शन कर रहा था, तो एक्शन का संबंध वर्ब से होती है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। ठीक है, ही वाज सीइंग। अब इसको ले लीजिए अदर वर्ड को, क्लीनिंग अपॉन द ट्री बाय देम। ये जो बाय देम है, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, वो किसी के द्वारा। आप इसको यहां से रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, डू नॉट सिट हियर प्लीज। डू नॉट सिट हियर प्लीज। सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव से है, डू नॉट है और प्लीज लगा है। जब वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम लगे हों तो उस वाक्य को हम एक पर्टिकुलर रूल से बनाते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर इंपेरेटिव में इससे पहले हम टू लगाकर इसको नॉन फ्रंट बना देंगे। जब ये नॉन फ्रंट बन जाएगा तो ये टू हट जाएगा और केवल रह जाएगा नॉट। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। यहां पर ये प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज के लिए हमने यहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया है और ये पैसिव वॉइस ये बन गया। इस जगह पर ये पैसिव वॉइस बन गया। बी का रूप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमको पता है बी का रूप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस होता है। यदि इसको थोड़ा सा और आपको जानकारी बढ़ानी है तो मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस देख लीजिए पैसिव वॉइस पर, उसमें आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली
एस्टोनिश्ड मी। ये पहला जो सेंटेंस आया था बिल्कुल वैसा सेंटेंस है। ये ऑब्जेक्ट है, एस्टोनिश्ड वर्ब है, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब किसका है? एस्टोनिश्ड का एडवर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ये है एडवर्ब। अब इसी टेंस के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे। आई हैव ग्रेटली बीन एस्टोनिश्ड, और यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का ही प्रयोग करेंगे, एट योर बिहेवियर। I have greatly been astonished at your behavior. नेक्स्ट देखते हैं। Tell him to leave the room at once. अब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। टेल वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, टू लीव दी रूम एट वंस। ये पूरा सेंटेंस पार्ट एक साथ है, और इसको हम अदर वर्ड में ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले लेंगे। इसको वही सेंटेंस लगाएंगे, हम रूल लगाएंगे कौन सा? लेट वाला। लेट हिम बी टोल्ड, let him be told to leave the room at once. Let him be told to leave the room at once. ये 2018 का पैसिव का जो सेक्शन है वो हमने देखा। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। पहला सेंटेंस देखें, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। इसमें हम रिमूव टू कर देंगे। ये टू हमको हटाना है। अब इसको समझने के लिए सिंथेसिस में जब आप जाएंगे तो सिंथेसिस में मैंने रिमूव टू, जो सिंपल बनाने वाला जो पोर्शन है उसमें रिमूव टू का मैंने रूल आपको बताया हुआ है, उसमें देखिएगा। सिंथेसिस में, कॉम्प्लेक्स में या ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप देखेंगे तो रिमूव टू मैंने समझा हुआ है। देखिए इस टू को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज, टू को हमने चेंज कर दिया सो, और ये हार्ड ऐसे कैसे। अब इस क्रिया को हम क्या बनाएंगे? फाइनाइट बनाएंगे। जब इसको फाइनाइट बनाएंगे तो दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, और दूसरा सेंटेंस बन जाएगा तो दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। एक सेंटेंस हमारे पास ऑलरेडी इट इज सो हार्ड हुआ है। अब मान लीजिए हमने कंजक्शन यहां पर लगा दिया दैट, यहां पर दैट कंजक्शन लगाया क्योंकि सो हमेशा अपने साथ कैरी करता है कंजक्शन दैट, तो हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। अब इस क्रिया को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ब्रेक क्या नहीं हो सकता? इट। अच्छा, ब्रेक टूटेगा नहीं, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। ये तोड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठोर है। तो कठोर है तो ये नहीं टूटेगा। इट इज so hard that it cannot be broken. इसे तोड़ा नहीं जा सकता, पैसिव वॉइस बनेगा। It cannot be broken. It is, क्योंकि ये अपने आप तो टूटेगा नहीं, तोड़ेगा कोई दूसरा ही, तो कोई दूसरा तोड़ेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? पैसिव फॉर्म बन जाएगा। It cannot be broken, क्योंकि यदि इस क्रिया को करने वाला ये खुद ही होता, जैसे हम ये सेंटेंस लिखते हैं, he is too weak to run। अब यहां पर देखिए रन क्रिया करने वाला कौन है? ही। तो दोनों के सब्जेक्ट क्या हो जाता है? ही इज सो वीक दैट
ही कैन नॉट। पर यहां पर टूटने की क्रिया करने वाले खुद नहीं है, ये खुद नहीं टूटेगा, इसको कोई तोड़ेगा। और जब मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब नॉन डूअर सब्जेक्ट बन जाता है तो वर्ब पैसिव वॉइस बन जाती है, यानी या हम ये कहते हैं कि जब वर्ब पैसिव बनती है तो नॉन डूअर सब्जेक्ट बनता है। अब यहां पर डूअर सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि टूटने का कार्य अपने आप नहीं होता है। टूटने का कार्य यदि किसी वस्तु को कोई वो अपने आप तो टूटेगी, कोई तोड़ेगा। तो तोड़ेगा तो जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे या तो हम इसको ऐसे करें, इट इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ब्रेक इट, वन कैन नॉट ब्रेक इट। या जैसे ये वन के साथ नोट आया है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं नन कैन ब्रेक इट। तो यदि हम किसी को यानी तोड़ने वाला कौन है वो हमको पता नहीं, पर जब नहीं पता होगा तो हम वन को सब्जेक्ट बना देंगे, वन कैन नॉट ब्रेक इट, यानी इसे कोई नहीं तोड़ सकता। पर जब हम इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। इज दैट the way to talk to your teacher? इसको हमें बनाना है असर्टिव। क्या बनाना है इसको? असर्टिव बनाना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक, यानी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से प्रश्नवाचक आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से है। जब सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से प्रश्नवाचक होगा तो उसको असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या देखना है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको असर्टिव बनाकर नेगेटिव बना दीजिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर उसे हम असर्टिव बनाकर अफर्मेटिव बना देंगे। अब ये इंट्रोगेटिव और असर्टिव है तो इसको हम अफर्मेटिव बना देंगे। दैट इज नॉट, दैट इज नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर। ध्यान रखेंगे यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो असर्टिव अफर्मेटिव बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वीट प्लीज एवरीवन। स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन। इसको बनाएंगे हम इंटरवेटिव। देखो भाई ये यहां पर सब्जेक्ट होगा, प्लीजेस वर्ब है और एवरीवन ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया कि यदि यहां पर हमने इसका उल्टा हो जाएगा, ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसका जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये जो एवरीवन है ये एवरीवन ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, और चाहे तो आप इस एवरीवन को क्वेश्चन वर्ड में बदल देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो क्या होता है हूं, क्योंकि एवरीवन कौन है? सभी व्यक्ति हैं। तो इसको हम बना सकते हैं, क्या हो जाएगा? हु डज स्वीट म्यूजिक नोट प्लीज। मधुर संगीत किसे प्रसन्न नहीं करता है? मधुर संगीत किसे प्रसन्न नहीं करता है, यानी स्वीट म्यूजिक सभी को प्रसन्न करता है। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन। ये भी आप बना सकते हैं, पर ग्रामेटिकली ज्यादा सही यही है। होम डज
नॉट प्लीज, स्वीट म्यूजिक इसे प्लीज नहीं करता है। दी ब्रेव अलोन डिजर्व दी फेयर। इसको बनाना नेगेटिव। दी ब्रेव अलोन डिजर्व दी फेयर। अब इसके नेगेटिव बनाने के 7 रूल्स होते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में डाल रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिएगा। दी ब्रेव अलोन डिजर्व दी फेयर। जब वाक्य में अलोन या ओनली आ जाएगा तो हम इसको अलोन या ओनली को नन बट या नथिंग बट में चेंज करेंगे। नन बट जब ये लिविंग नाउन होगा तो इसका बन जाएगा नन बट, और नॉन लिविंग नाउन होगा तो हो जाएगा नथिंग बट। तो इसको हम अलोन को किसमें चेंज कर देंगे? नन बट में। क्या हो जाएगा? नन बट दी ब्रेव डिजर्व दी फेयर। नन बट दी ब्रेव डिजर्व दी फेयर। ये यहां पर क्या बन गया? ये नेगेटिव बन गया। ये नन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये प्रोनाउन है, बट प्रीपोजिशन है यहां पर। बट का मतलब यहां पर होता है के अतिरिक्त। बहादुर के अतिरिक्त कोई भी फेयर डिजर्व नहीं करता है। तो ये बच्चों, यदि आपको इसके रूल्स वगैरह देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इनको देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो वन कैन पुट अप विद सच कंटेंट। इसको इंटरोगेटिव बनाना है। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है और यहां पर नो वन, वहां पर क्या था? एवरीवन। एवरीवन को हटाकर हमने ऑब्जेक्ट लगाया था, यहां पर नो वन है, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे हूं, और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे क्योंकि यहां पर नेगेटिव पहले से है। और मैंने आपको बताया कि यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव अफर्मेटिव बनाएंगे। तो ये अफर्मेटिव इंटरोगेटिव बनेगा। हु कैन पुट अप विद सच कंटेंट। Who can put up with such content? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। For all for नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये फॉर प्रीपोजिशन है। फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड। इट मींस वो, उसके पास धन होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं है। विरोधाभास हो गया। उसके पास धन है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। जब कंपाउंड में बनाएंगे विरोधाभास के लिए तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में क्या होगा? विरोधाभास होगा, जिसमें बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस, ये कंजक्शंस का हम प्रयोग करेंगे। ये भी यदि आप देखना है, कंप्लीट देखना है तो सिंथेसिस में जाइएगा और जो कंपाउंड सेंटेंस का जो मेरा वीडियो है उसमें देखिएगा। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? एडवर्सेटिव का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? he has riches। रिचेज होता है धन, या he is rich, इसको ऐसे कर सकते हैं he is rich। कंजक्शन लगा दिया हमने yet he is not contented। he has riches। riches धन होता है और rich एडजेक्टिव होता है। यदि यहां पर has होगा तो नाउन आएगा और यहां पर यह एडजेक्टिव होगा।
लिंकिंग वर्ब आया, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इज एमआर वाज वर यानी बी के साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। पर यहां पर यदि हैव यदि लिंकिंग वर्ब के रूप में आया तो उसके साथ नाउन ही आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज। अगला, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज। अब यहां पर देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क, ये जो सेंटेंस पार्ट है ये इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना रहा है। ये नाउन है, ये पूरा क्या होगा, ये नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ गया ये डिटरमाइनर और व्हाट यहां पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। अब जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस हमको पता है सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट मैन को हम आगे ले लेंगे, मैन इज। अब क्या करेंगे हम, ये जो शब्द है इसको हम यहां से हटाएंगे क्योंकि यही एक्सक्लेमेटिव बना रहा है। अब जब इसको हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये एडजेक्टिव है तो इसमें एडजेक्टिव के लिए ही हम प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के लिए करेंगे, और एडजेक्टिव कहां पर आता है, डिटेल और नाउन के बीच में। तो मैन इज ए, देखिए यहां पर उचित एडजेक्टिव लगाएंगे, फाइन भी कर सकते हैं आप, स्ट्रेंज भी कर सकते हैं, फाइन पीस ऑफ वर्क या स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क। मैन इज ए फाइन या मोस्टली स्ट्रेंज का ही प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि आदमी जो है विचित्र प्रकार का जीव है, ठीक है, और ईश्वर ने इसे जो बनाया पीस ऑफ वर्क है, ईश्वर ने इसे जो बनाया बहुत ही विचित्र तरीके से, यानी ईश्वर की जो बहुत ही विचित्र कृति है। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमने 2018 का ट्रांसफॉर्मेशन में पैसिव वॉइस और ये कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस थे, उनको किसी में रिमूव करना था, किसी को इंट्रोगेटिव बनाना, किसी को असर्टिव बनाना, तो ये हमने आपको बताया। अब डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री के अगले मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो देखिए डेली। अब आपको मोस्टली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें पेपर सोल्व होंगे, और पेपर सोल्व के साथ साथ मैं और बीच में पढ़ाता भी रहूंगा। कल मैं एक वीडियो डालूंगा, संभवतः वो होगा या तो कॉम्प्लेक्स पर होगा या फिर सिंपल में ही किसी न किसी पर होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांसफॉर्मेशन में चलेंगे, तो इनको देखते रहिए और तैयार कीजिए।